मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा हूँ। तुम बहुत पीड़ा में हो। तुम्हें तुम्हारे किसी खास ने बहुत दुख दिया है, जिसके कारण तुम आज इतनी पीड़ा में हो। उसकी नादानी के कारण तुम्हारा दिल दुखा है। वो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा साथी या तुम्हारा कोई परिवारजन है। उसकी कही हुई कुछ बातों ने तुम्हें अंदर से परेशान कर दिया है, अंदर से तोड़ दिया है, क्योंकि तुमने नहीं सोचा था कि वो कभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। तुम नहीं चाहते हो कि तुम उन बातों को बार बार याद करो, लेकिन फिर भी तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें वो बातें याद आ रही हैं। तुम स्वयं को उन सभी बातों से बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हो। तुम अपने मन के घाव को पूरी तरह से भरने का प्रयास कर रहे हो। तुम धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार कर रहे हो, क्योंकि तुम पुरानी ज़िंदगी से थक चुके हो। अब तुम वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हो। अब तक तुमने बहुत कुछ सहा है और अब तुम नहीं चाहते कि कोई भी आए और तुम्हारा दिल दुखाकर चला जाए। इसलिए तुम धीरे धीरे अपने अंदर भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, ये तुमने बहुत ही उत्तम निर्णय लिया है। तुम्हारा ये प्रयास मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तुमने अब तक अपने जीवन में जितना भी अनुभव किया, उससे तुम अपने आने वाले जीवन के लिए सीखने का प्रयास कर रहे हो, लाइफ लेसन ले रहे हो। मैं ऐसी ही अपेक्षा तुमसे रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन के संघर्षों से डरकर हार जाओ, बल्कि तुम उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो। तुम जो अपने अंदर ये परिवर्तन ला रहे हो, वो तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अब तक जिन परिस्थितियों का सामना तुमने किया है, वो परिस्थितियाँ जीवन में पुनः आएंगी, लेकिन तुम्हें फिर से तोड़ नहीं पाएंगी। तुमने निर्णय कर लिया है कि तुम अपने जीवन में फिर से उन लोगों को नहीं आने दोगे जिन्होंने तुम्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को मुरझा दिया। तुम बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन उन लोगों के व्यवहार के कारण तुम आज इतने दुखी और इतने पीड़ा में हो, क्योंकि तुमने ऐसा कोई पल नहीं है जब उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने जब तुम्हें उसकी आवश्यकता थी तब तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अब तुमने फैसला कर लिया है कि तुम इतनी आसानी से किसी को भी अपने जीवन की डोर नहीं दोगे। तुमने ये फैसला लेने में बहुत वक्त लगाया, लेकिन ये कठोर फैसला जब तुमने ले लिया है तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि इस कारण तुम्हारे आने वाला भविष्य बहुत कुछ तुम्हें देने वाला है। तुम्हारी अब तक की मेहनत और जो लड़ाई है, उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को इस छोटी सी उम्र में कितना बड़ा कर लिया है, क्योंकि तुमने इस छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया के वो हर एक रंग देख लिए, जिसके कारण तुम्हें ये दुनिया अब बेरंग दिखने लगी है। तुम्हें लगने लगा है कि यहाँ सब मतलबी है। किसी को प्रेम नहीं चाहिए, केवल वो चाहिए जो उन्हें पसंद है ना मेरे बच्चे? यदि तुम अब तक मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तुम्हारा साथी, जिसे तुमने अपने पूरे दिल से प्रेम किया था, आज वही व्यक्ति तुम्हें सबसे ज़्यादा रुला रहा है। तुम उसके सामने बार बार माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन उस पर तुम्हारे रोने का, तुम्हारे आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और तुम देख रहे हो कि वो बहुत खुश है, लेकिन तुम अभी भी उस दुख से बाहर नहीं निकले हो। तुम्हें इतना रोना आ रहा है, इतना पीड़ा में हो तुम कि तुम्हारे मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि तुम कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास है कि उस व्यक्ति से अब लड़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो तुम्हारी कोई बात सुन ही नहीं रहा। हर बात के लिए वो तुम्हें ही गलत ठहरा रहा है। उसने स्वयं इतना बड़ा धोखा दिया है तुम्हें, तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन जब तुम उससे प्रश्न कर रहे हो तो वो उल्टा तुमसे प्रश्न करके तुम्हें ही गलत ठहरा रहा है, तुम्हें ही दोषी बता रहा है। और इन सब बातों का जवाब देते देते तुम थक चुके हो, तुम मौन हो गए हो। अब तुम नहीं चाहते किसी को कोई भी सफाई देना, है ना मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, इसका कारण है
क्योंकि वो अभी केवल तुम्हारे साथ नहीं है बल्कि किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के साथ भी जुड़ा हुआ है और उसका झुकाव अब उसकी तरफ ज़्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तुमसे प्रेम तो करता है, लेकिन उसे कोई और भी आकर्षित कर रहा है, इसीलिए उसका मन हर पल बदल रहा है। वो खुद इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वो तुम्हारे साथ जाए या उसके साथ जाए। अभी तुम्हारा रिश्ता उतना मजबूत नहीं है। तुम्हारी तरफ से तो ये 100% है, लेकिन उसकी तरफ से ये 100% नहीं है। मेरे बच्चे, वो बहुत ही नादान व्यक्ति है, इमेच्योर है। तुम इतने समझदार व्यक्ति हो। तुम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो। तुम हर एक फैसले को सोच समझ कर लेते हो, सबको खुश रखने का प्रयास करते हो। अपना दिल दुखा लोगे, लेकिन अपने प्रियजन का दिल दुखता हुआ नहीं देख पाते हो। लेकिन इसके विपरीत तुम्हारा साथी थोड़ा सा अलग है। वो पहले अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचता है। यही तो उसकी नादानी है और इसी कारण तुम्हें वो नहीं समझ पा रहा है। तुमसे प्रेम उसे केवल इसलिए हुआ था क्योंकि तुम इतना कुछ देने वाले हो, इतना लोगों को समझने वाले हो। वो तुमसे इसीलिए आकर्षित हुआ था। उसे लगा कि तुम्हारे साथ वो बहुत ही खुश रहेगा क्योंकि तुम उसकी हर एक बात को सुनते थे, समझते थे, उसकी हर एक बात का सम्मान करते थे, उसे खुश रखने का प्रयास करते थे। लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। कई बार जब तुमने चाहा कि वो तुम्हें समझे, तुम्हारी परेशानी को, लेकिन उसने तुम्हें नहीं समझा। बहुत बार तुम्हारा तिरस्कार भी किया है, अपमानित भी किया है तुम्हें, और इन सभी बातों से तुम्हें बहुत ही पीड़ा हुई है। आज तुम उन सब बातों को याद करके बहुत तकलीफ़ में हो। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचता नहीं है। अभी रात में भी वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसके मन में ये सारे प्रश्न आ रहे हैं कि ये सारी घटनाएं जो अब तक हुई हैं वो क्यों हुई, क्यों उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और क्यों तुमने उसे नहीं समझा। या हो सकता है कि उसने तुम्हें समझने का प्रयास नहीं करा। ये सारी ही बातें उसके मन में आ रही हैं, लेकिन वो अपनी गलती को स्वीकारना नहीं चाहता है। वो तुम्हारे साथ एक अलग ही तरह के बंधन को महसूस करता है। जब वो तुम्हारे साथ होता है उसे लगता है कि जीवन बहुत सुंदर है और सारी खुशी उसके पास है। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक ही उसका मन विचलित हो जाता है। उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे तुमसे भी कोई अच्छा मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत अहंकारी है, उसे अपने ऊपर बहुत घमंड है। उसे लगता है कि वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसे कोई भी अच्छा इंसान आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए तो वो तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं रहा है, तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं कर रहा है। मेरे बच्चे, वो मूर्ख है, नादान है। अभी उसे थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को समझने में, इसलिए तुम्हें भी धैर्य साधना होगा। ऐसा नहीं है कि वो लौट कर नहीं आएगा, वो ज़रूर लौट कर आएगा और अब की बार बहुत अच्छा बनकर आएगा। तुमने जैसी अपेक्षा की है ना, वो स्वयं वैसा ही बनकर आएगा। इसलिए अपने मन से सारे नकारात्मक विचारों को निकाल दो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सच्चा प्रेम अवश्य आएगा। तुम स्वयं देखोगे कि आने वाले 10 दिनों के भीतर तुम्हें कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा, जिससे तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि तुम्हें इस राह पर आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें समझाऊं। जब तुम पीड़ा में हो तो मैं तुम्हें पीड़ा में नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी पीड़ा को कम करने अवश्य आऊँगा, क्योंकि मैं अपनी संतान को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता। आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बातों से थोड़ा सा धैर्य मिला होगा। इसलिए अपने मन से चिंताओं को निकाल दो, अपने आंसुओं को पोंछ लो। मेरा साथ सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ वही करूँगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वोत्तम होगा। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।